आज श्री शिव पुराण कथा का प्रथम खंड का 17वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मबाजी ने कहा, हे नारद, जब गुण निधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता तथा शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुण निधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ करुण रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने घर का संग्रह भी, धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातः काल जब सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़ी स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? गुण निधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया था। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए हैं। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधी पाकर गुण निधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अर्पण करेंगे और सो जाएंगे, तब उसी समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। और गुण निधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुण निधि ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि छिन्न हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए। तब गुण निधि सबको निद्रा अवस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़ कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में वह सब व्यंजन उठा लिए तथा उसे लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुण निधि को लक्ष्य कर उन्हें बाण छोड़ दिया, जिससे आघात हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु अब यमदूत पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुण निधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुण निधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि को व्रत रखकर न तो दिन रात्रि भर सोया है और न उनसे हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं, अतः मेरा
आदेश है कि तुम यमदूतों से गुण निधि के मुक्त करके मेरे लोक में आओ, क्योंकि मैंने उनको अपना लिया है। जा बाप भोले दानी, गलती से भी आपका ध्यान अगर लोग कर देता है तो आप उसका भला ही चाहते हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो महादेव, धन्य गुरुदेव। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु वह गुण निधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिव जी के आदेश अनुसार उनके गण गुण निधि के पास जा पहुँचे। उनके हाथ में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिव गणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत की यह बात आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिव गणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिव जी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यम गण ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पाप का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इनकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिर मौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देखे होगे। तुम यह भी भली भांति जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांघ जाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु की खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिव गणों ने यम गणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उसने दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया कि शिवरात्रि को रात्रि भर व्रत करके रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगा। यह कहकर शिव जी के गण गुण निधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में प्रथम खंड का 18वां अध्याय सुनाऊंगी।